Hello, hello. Good morning, student. I teach you SS subject standard 8. Okay. Lesson number 6. Effect the British rule in India. Lesson 6 का नेम क्या है? Effect of the British rule in India. ब्रिटिश रूल की इंडिया में कैसी इफेक्ट हुई? तो लास्ट चैप्टर में हमने ये लर्न किया था कि ब्रिटिश कैसे इंडिया में आए, उन्होंने कैसे ट्रेडिंग की, उन्होंने कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया हमारी इंडिया में आके, और फिर उसके बाद इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा वो सब है. ठीक है. सो वी स्टार्ट पेज नंबर 32. Anuna was reading the newspaper in the morning while her daughter Purva was sitting beside her and doing her homework. अरुणा क्या कर रही थी? रीडिंग द न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और उसकी डॉटर पूर्वा सिटिंग बिसाइड हर उनके पास में बैठ के होमवर्क कर रही थी. अरुणा रीड लाउडली. उसने जोर से पढ़ा रिवॉल्यूशन ऑफ इन लिबिया. लिबिया में रिवॉल्यूशन मीन्स क्रांति. हियरिंग दिस पूर्वा आस्क्ड. ये वर्ड सुन के पूर्वा ने पूछा व्हाई डू पीपल रिवॉल्ट, यानी पीपल रिवॉल्ट क्यों करते हैं, मीन्स लड़ाइयाँ क्यों करते हैं. Aruna answered, when the need of people are not satisfied, the people are faced economic crisis, they revolt. यानी जब पीपल्स की सेटिस्फाई नहीं होती, उनकी नीड मीन्स उनकी जरूरत है वो सेटिस्फाई नहीं होती, तो लोग क्या करते हैं? रिवोल्ट ही करते हैं. तो पीपल फेस करते हैं इकोनॉमिक क्रिसिस को और दे रिवोल्ट. In our country also during the British rule, the condition of the people was very bad and resulted in the revolt. In our country, अभी देखो हमारी कंट्री में ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के टाइम पे कंडीशन पीपल की कैसी थी? बहुत ही बैड थी, खराब थी, क्योंकि किनके स्लेव बनने पड़े? हमें ब्रिटिश लोगों के गुलाम बनने पड़े. एंड रिजल्टेड इन द रिवोल्ट, और उसके रिजल्ट में उसके परिणाम से हमें रिवोल्ट आया मीन्स लड़ाइयाँ हुई. Let me tell you about the life of the Indians at that time. अभी मुझे ये बताओ कि लाइफ ऑफ द इंडियन की उस टाइम पे कैसी थी. इंडिया वॉज इकोनॉमिकली प्रॉस्परस टिल द 18th century. 18th century तक इंडिया कैसी थी? इकोनॉमिकली प्रॉस्परस थी, समृद्ध थी. The anarchy that followed the death of Aurangzeb too could not weaken it. Anarchy means अशासक, अप्रजासत्ता. That follow हुआ डेथ ऑफ औरंगजेब की डेथ के बाद, तो कुड नॉट weaken it, तो वो भी क्या रहा? weaken it, शक्तिहीन रहा. It has been admitted by historians across the world that the industry, production technique and the organization of trade in India were unmatched that time. It has been, तो उनको क्या दी गई? आज्ञा दी गई. किसके थ्रू? हिस्टोरियन अक्रॉस द वर्ल्ड के आसपास जो हिस्टोरियन होंगे तो द इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन टेक्निक एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेड का ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में जो अनमेच होता था उस टाइम पे. द सेम कंट्री इंडिया बिकम पुअरर, बढ़ती जाती थी, एंड बैंकरप्ट ड्यूरिंग द नियरली 200 years ऑफ ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल के 200 years के आसपास बैंकरप्ट होता था. इट बिकम द कंट्री, और कंट्री ऐसी बन गई दैट सप्लाई रॉ मटेरियल टू द फैक्ट्री में जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं इंग्लैंड की फैक्ट्रीज में, एंड ऑफर अ लार्ज मार्केट फॉर द फिनिश प्रोडक्ट. और लार्ज मार्केट की क्या हुई? ऑफर हुई मीन्स डिमांड हुई फॉर द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ द फैक्ट्री इन इंग्लैंड में. ठीक है. यानी ये सब ट्रेडिंग का चलता रहा, रॉ मटेरियल सप्लाई होता था एंड लार्ज मार्केट फॉर द फिनिश प्रोडक्ट का. देन हमारा पॉइंट आता है कंडीशन ऑफ पीसेंट. पीसेंट मीन्स किसान वाला. एंड एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के टाइम पे एग्रीकल्चर और पीसेंट की क्या कंडीशंस थी. सो सी the British got a new opportunity to increase their income after the acquisition of the Diwani rights of Bengal, Bihar and Orissa. अभी देखो इसमें क्या है? ब्रिटिश को न्यू अपॉर्चुनिटी तब मिल गई टू इंक्रीज देयर इनकम, वो अपनी इनकम बढ़ा सकते.
किस तरीके से? तो आफ्टर एक्विजिशन ऑफ द दीवानी राइट, दीवानी राइट मीन्स राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, लैंड का जो रेवेन्यू होता है ना मीन्स इनकम, वो क्या कलेक्ट करना, टैक्स की तरह कलेक्ट करना, उसको बोलते हैं दीवानी राइट्स। तो वो कलेक्ट करते थे, मीन्स उनको मिलता था कहाँ से? बंगाल, बिहार, ओडिशा। दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग पीसन टू अर्न मोर रेवेन्यू, उन्होंने स्टार्ट किया एक्सप्लॉइटिंग पीसन, काम में लगाया पीसन वालों, किसानों को, टू अर्न मोर रेवेन्यू, जैसे उनके पास वो अर्न मोर रेवेन्यू मिले उन्हें, एंड एज अ रिजल्ट, और इसकी रिजल्ट से द पीसन बिकम क्या बनते गए? पुअर, क्योंकि उनको उनकी इनकम जितना मिलता नहीं था। देन हमारा आता है मैनी टाइम्स, many times the peasant had to sell their jewelry to pay the revenue, कई बार क्या करते थे peasant मीन्स किसान लोग सेल करते थे अपनी ज्वेलरी, किस लिए? वो अपना रेवेन्यू पे कर सके। और लार्ज नंबर ऑफ peasant had to borrow money from money lenders, और कई peasant क्या करते थे? बोरो मनी, यानी किसी से मनी बोरो लेते थे, फिर उनको क्या करना होता है? कोई टाइम पीरियड होता है तो उनको वो पे करना होता है। तो मनी लेंडर से वो पहले मनी लेते थे, फिर जैसे जैसे अगर उनकी इनकम होती है तो वो उसके अकॉर्डिंग टाइम पीरियड में वो क्या करते थे? पे करते थे। एंड कंसिक्वेंटली फेल इनटू डेब्ट ट्रैप, और कई बार उनकी इनकम नहीं हो तो वो कैसे हो जाते हैं? डेब्ट ट्रैप मीन्स फंस जाते थे, कर्ज बनना पड़ता था उनको। Farmer lost their land and agriculture suffer in many regions of India. फार्मर लोग क्या करते थे? अपनी लैंड भी लेस हो जाती थी उनकी, एंड एग्रीकल्चर सफर होता था मेनी रीजन ऑफ इंडिया के बहुत सारे रीजन में। मोरओवर बंगाल विटनेस अ टेरिबल फैमिन इन द ईयर 77 CE in which lakh of people die of starvation, जिसमें ज्यादातर क्या हुआ? बंगाल विटनेस उनको सबूत चाहिए था अ टेरिबल फैमिन, ये कठोर, ये फैमिन, अकाल, ये जो भूखमरा मीन्स स्टारवेशन मीन्स भूखमरा बोलते हैं, जिसमें किसी को खाने के लिए भी नहीं मिलता था, खाली बस पे करते रहना था। इन द ईयर 77 CE में, जिसमें लाख ऑफ पीपल डाइड हुए इसकी वजह से, कि वो पे करे कि अपना खाने का लाए, इसकी वजह से क्या हुआ? डाइड भी हुए। देन नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस इन्फोर्स परमानेंट सेटलमेंट एक्ट इन ऑर्डर टू कलेक्ट रेवेन्यू। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इन्फोर्स किया परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, उन्होंने बनाया इन ऑर्डर टू कलेक्ट रेवेन्यू के ऑर्डर के थ्रू। एज पर दिस एक्ट, ये एक्ट के मुताबिक द कंपनी फिक्स्ड द रेवेन्यू ऑन एन एनुअल बेसिस, कंपनी फिक्स द रेवेन्यू लेती थी किसके बेसिस पे? एनुअल बेसिस पे। द जमींदार मीन्स लैंडलॉर्ड वे गिवन द परमानेंट राइट्स ऑफ लैंड, लैंड का उनको परमानेंट राइट्स मिला हुआ है, एंड रेवेन्यू कलेक्शन का भी। दिस इज हाउ अ क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड लॉयल टू द कंपनी वाज क्रिएटेड। तो ये कैसे मीन्स ये क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड का जो क्लास है वो कैसे लॉयल हो सकता है? कंपनी ने जो ये क्रिएट किया है उसके लिए लॉयल कैसे हो सकता है? मीन्स ईमानदार कैसे हो सकते हैं? दिस एक्ट ऑल्सो एंश्योर द इनकम ऑफ द कंपनी, और ये एक्ट एंश्योर द इनकम ऑफ द कंपनी की एक इनकम की क्या देती है? एंश्योर बताता है मीन्स खातरी। अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट पीसन हु वर्क हार्ड, बहुत हार्ड वर्क करते थे इन द हॉट सन मीन्स गर्मी हो तभी भी, टू कल्टीवेट द लैंड को कल्टीवेट करना, एंड हाउ क्रॉप वेर एक्सप्लॉइटेड, और क्रॉप को कैसे एक्सप्लॉइटेड करना, तो ये सब काम किसान करते थे इसमें। देन नेक्स्ट पेज, इम्प्रूव पीसन एंड डॉट ऑन वैलीज का पिक्चर दिया हुआ है। देन हमारा पॉइंट है इफेक्ट ऑन सोशल लाइफ, सोशल लाइफ में क्या इफेक्ट हुआ? Warren Hastings, the person who was given the job of collecting revenue was known as a collector. Warren Hastings ने एक पर्सन को क्या दिया था? जॉब, काम पे लगाया था। Who was given the job, दी थी collecting revenue कलेक्ट करने का, जिसको क्या बोलते हैं? कलेक्टर बोलते हैं। He also performed the function of a judge.
वो एक इस तरीके से काम करते थे जैसे वो जज का काम कर रहे हो, जज के काम की तरह। द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश सिस्टम डिस्ट्रॉय अवर एंशिएंट टाइम, हमारे पुराने टाइम सेल्फ रूल, यानी अपना जो रूल है एंशिएंट टाइम पुराने टाइम डिस्ट्रॉय हो गया। इन द एंशिएंट टाइम पुराने टाइम में एवरी विलेज वाज लाइक अ स्मॉल रिपब्लिक, हर एक विलेज क्या था, एक स्मॉल रिपब्लिक की तरह था। ग्राम पंचायत हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटायर विलेज, मीन्स जो एक विलेज है पूरे विलेज को कौन हैंडल करता था, ग्राम पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन करता था उसका, कि कैसे उसको चलाना है। दिस पंचायत वे लाइक द बैकबोन ऑफ द सेल्फ रूल इन आवर कंट्री, और ये जो पंचायत है वो लाइक द इस तरीके से थी, बैकबोन थी, मीन्स एक सहारा था सेल्फ रूल का हमारी कंट्री का। दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ रूल स्टूड देयर ग्राउंड इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फॉरेन इन्वेंशन, ये इंस्टीट्यूशन मीन्स ये संस्था लोकल सेल्फ रूल की स्टूड यानी खड़ी हुई देयर ग्राउंड में, इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, किस टाइम पे, फॉरेन इन्वेंशन मीन्स जब विदेशियों के ऊपर क्या चढ़ाई हमला किया गया, एंड द सुल्तानेट पीरियड के टाइम पे, बट वे डिस्ट्रॉय ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, बट क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया ड्यू टू द किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी की वजह से। देन नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा द पॉलिसी ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स मीन्स सामाजिक रिफॉर्म्स मीन्स इम्प्रूवमेंट, सुधारे बोलते हैं, इसकी नीति बाय द कंपनी के थ्रू मेड पीपल फील, जिसमें पीपल फील कर सकते इनसिक्योर एंड सस्पिशियस, they felt that the government was trying to convert them to Christianity and destroy the Indian culture and religion forever मीन्स इसमें क्या है, कंपनी ने फील करवाया पीपल को कि आप इनसिक्योर एंड सस्पिशियस मीन्स आपके वहम शक है। दे फेल्ट, वो ऐसे फेल्ट करते हैं दैट द गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू कन्वर्ट उनको क्रिश्चियनिटी में कर एंड डिस्ट्रॉय द इंडियन कल्चर, क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, एंड रिलीजन, इंडियन कल्चर और उनके जो रिलीजन है वो फॉरएवर हमेशा के लिए क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। People believe that the Indian social system was deliberately undermined in the railway and military. People believe यानी मानते थे कि इंडियन सोशल सिस्टम है वो क्या है, डेलिबरेटली जानबूझकर अंडरमाइन इन द रेलवे और मिलिट्री में जानबूझकर क्या हानि मीन्स नुकसान पहुंचा रही है। एंड ऑर्डर वॉज पास इन आगरा, और ये ऑर्डर पास हुआ आगरा में, दैट एवरी इंडियन हैड टू सैल्यूट द ब्रिटिश, जिसमें हर एक इंडियन ने ब्रिटिश को सैल्यूट किया। इफ इट वॉज नॉट डन, बट ये नहीं होना चाहिए, इट वॉज कंसिडर अ क्राइम, ये क्या है, क्राइम है, एंड वॉज लायबल फॉर पनिशमेंट, और ये पनिशमेंट के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, जवाबदार है। ऐसा रिजल्ट की वजह से देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड सेंटिमेंट ऑफ एंगर मीन्स गुस्से की, गुस्सा बढ़ता गया, एंड हेटर फॉर द ब्रिटिश अमंग द इंडियंस के बीच में ब्रिटिश के लिए क्या हो गया, नफरतें बढ़ती गई। देन हमारा पॉइंट आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री, इंडियन के ट्रेड और इंडस्ट्री में डिस्ट्रक्शन। द हैंडलूम ऑफ इंडिया सप्लाई टेक्सटाइल टू द मार्केट ऑफ एशिया एंड यूरोप, इंडिया का जो हैंडलूम है वो सप्लाई करता है टेक्सटाइल, कहाँ पे, मार्केट एशिया और यूरोप के मार्केट में। द ट्रेडर्स फ्रॉम द यूरोपियन कंट्री के जो ट्रेडर्स है में से यूज टू कम टू इंडिया में आके परचेस कॉमोडिटी, ये परचेस करते हैं। द इंडियन मेड बनाती जूट, सिल्क, वुलन, कॉटन टेक्सटाइल वेयर इन हाई डिमांड में होता है इन द यूरोपियन मार्केट में, मीन्स इंडिया की ये सब चीजों की क्या होती है, डिमांड होती है। द सॉफ्ट एंड डेलिकेट, डेलिकेट मीन्स कोमल मुस्लिन ऑफ ढाका, यानी मीन्स ये क्या है, एक कपड़े का है टाइप, बहुत वर्ल्ड फेमस था। अपार्ट फ्रॉम टेक्सटाइल के पार्ट से कॉमोडिटी सच जैसे कि सॉल्ट, पीटर, शुगर एक्सेट्रा एक्सपोर्टेड होते थे इन द एक्सचेंज ऑफ पेमेंट्स अमाउंट ऑफ बुलियन मीन्स गोल्ड एंड सिल्वर के अमाउंट की तरह वो क्या होते थे, एक्सचेंज मीन्स एक्सपोर्टेड होते थे। देन पेज नंबर 34
Next page. The whole scenario changed as the British rule was implemented. यानी ये पूरे सिनेरियो चेंज हुआ जैसे कि ब्रिटिश रूल वॉज इम्प्लीमेंट. ब्रिटिश रूल क्या हुआ है? इम्प्लीमेंट हुआ है, मीन्स अमल हुआ है. द फ्लो ऑफ बुलियन गोल्ड एंड सिल्वर गॉट रिवर्स किया गया. इन द बिगनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले स्टार्टिंग में द ब्रिटिश took 500 करोड़ रुपीस एज पर टुडेज स्टैंडर्ड ओनली फ्रॉम बंगाल ड्यूरिंग देयर रूल. उन्होंने क्या किया? 500 करोड़ रुपीस लिए एज पर टुडे देखे स्टैंडर्ड ओनली. एक इसका स्टैंडर्ड बन गया फ्रॉम बंगाल से ड्यूरिंग देयर रूल. जस्ट इमेजिन द वेल्थ द ब्रिटिश वुड हैव एक्यूमुलेट फ्रॉम द होल कंट्री. जिसमें ब्रिटिश क्या करते थे? होल कंट्री मीन्स सब कंट्री में से कमा के वेल्थ अपनी क्या करते थे? इकट्ठी करके रखते थे. With the help of the raw material के हेल्प से प्रोड्यूस इन इंडिया एंड द मनी कलेक्टेड फ्रॉम इंडिया. रॉ मटेरियल की हेल्प से इंडिया में प्रोड्यूस हुआ एंड मनी कलेक्टेड हुआ इंडिया में से. द बिजनेस एंड इंडस्ट्री इन इंग्लैंड प्रॉस्परस. बिजनेस और इंडस्ट्री इन इंग्लैंड में बिजनेस और इंडस्ट्री कैसे हुआ? प्रॉस्परस हुआ, समृद्ध हुआ मीन्स वेल्थ में. देयर मिल स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग. उनकी मिल ने स्टार्ट किया प्रोग्रेसिंग करना. द क्लॉथ मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड में जो क्लॉथ मैन्युफैक्चर है वो इम्पोर्टेड हुआ इंडिया में मीन्स आता था विदाउट लेइंग एनी ड्यूटी ऑन इट वेरीज. जिसमें कुछ भी जमा की हुई विदाउट एनी ड्यूटी मीन्स कुछ टैक्स नहीं भरना पड़ता था. जिसमें देयर वर टैक्सेस अप टू 80% ऑन द क्लॉथ के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग से पहले था. जब मैन्युफैक्चर होता है क्लॉथ अभी उसमें 80% लगाया गया था. ऐसा रिजल्ट टेक्सटाइल मेड इन इंडिया. इंडिया में जो टेक्सटाइल बना था बिकम कॉस्टलियर इन द इंडियन मार्केट इटसेल्फ. जिसमें कॉस्टलियर बहुत ही महंगा था इंडियन मार्केट में. द इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री भी इंडियन की जो हैंडीक्राफ्ट है और क्या है कॉटेज इंडस्ट्री में छोटे छोटे जो इंडस्ट्री है कुड नॉट विथस्टैंड द कंपटीशन. उनके साथ स्टैंड कंपटीशन नहीं ले सकते थे एंड दे कुड नॉट सस्टेन देमसेल्व्स. मैनी स्किल बेस्ड इंडस्ट्री. जो स्किल बेस्ड इंडस्ट्री हमारी कंट्री की जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ग्लास, पेपर, मिनरल, शिप बिल्डिंग एक्सेट्रा गॉट डाउन ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश की पॉलिसी के साथ उनका चलता था. लाख ऑफ स्किल वर्कर बिकम अनएम्प्लॉयड. बहुत सारे वर्कर क्या हो जाते थे? अनएम्प्लॉय हो जाते थे. ग्रेजुअली द पुअर वर्कर ऑफ द रूरल एरिया के जो पुअर वर्कर हैं इंडिया के बिकम पुअरे बनते गए और जो हाई हैं वो तो हाई रहते गए. देन हमारा पेज नंबर 35 सस्पिकल अबाउट द रिफॉर्म्स. रिफॉर्म्स के बारे में सस्पिकल मीन्स अविश्वास, असंदेह, हम शंका रखते हो, वहम रखते हैं. When William Bentinck came to India में लिबरल थिंकिंग थी उनकी. कैसी थी? लिबरल मीन्स उदार दिल वाले थे. गेटिंग हिज उन्होंने लिया स्ट्रॉन्ग होल्ड मीन्स किला एक इन द इंग्लैंड में. दिस वे ऑफ थिंकिंग उनकी जो ये थिंकिंग की सोच थी स्लोली रीच इन इंडिया में भी पहुंची धीरे धीरे. द ब्रिटिश रूलर स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ इंडिया. ब्रिटिश रूलर स्टार्ट किया उन्होंने इंटरेस्ट पीपल ऑफ इंडिया के लोगों की लाइफ में. लॉर्ड विलियम बेंटिंक बिकम क्वाइट पॉपुलर इन इंडिया बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू बेनिफिशियल रिफॉर्म्स. लॉर्ड विलियम बेंटिंक पूरे क्या हो गए? पॉपुलर हो गए इंडिया में. किसके थ्रू? इंट्रोड्यूसिंग फ्यू बेनिफिशियल रिफॉर्म्स किए थे उन्होंने उनके इंट्रोडक्शन से. ड्यूरिंग हिज टाइम उनके टाइम के थ्रू ड्यूरिंग हिज टाइम उनके टाइम पे इंडियन ने स्टार्ट किया गेटिंग जॉब मिली उनको कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन में. इंडियंस वेर अलाउड टू यूज देयर मदर टंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ. इंडियन अलाउ करते हैं वो अपनी मदर टंग यूज कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में. राजा राम मोहन राय एंड अदर सोशल रिफॉर्म वेर कॉन्स्टेंटली मेकिंग इफोर्ट बनाते थे. उन्होंने कॉन्स्टेंटली मेकिंग इफोर्ट्स बनाए टू स्टॉप द एवरी प्रैक्टिस ऑफ सती प्रथा जो है उसको रोकने के लिए. बेंटिंक एग्री टू दिस इफोर्ट और बेंटिंक क्या हो
एग्री हुए ये रिपोर्ट से एंड पास हुआ 1829 में और बैन हो गया प्रैक्टिस ऑफ सती प्रथा। क्या हो गया? बैन हो गया। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विलियम बेंटिक के टाइम पे द इंग्लिश रूलर ने ट्राई किया इरेडिकेट द सोशल एविल एज पर द बिल ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स। सोशल रिफॉर्मर्स की बिल के मुताबिक क्या किया जाए? ट्राई किया एरेडिकेट सोशल एविल, जो सोशल एविल से प्रथाएं उसको उजाड़ना। द ऑर्थोडॉक्स क्लास विटनेस दिस रिफॉर्म विद सस्पिशन। ये ऑर्थोडॉक्स क्लास मीन जो धर्म निष्ठा के जो क्लास थे वो विटनेस हुए, मीन्स गवाही दे सकते थे इसकी दिस रिफॉर्म विद सस्पिशन के साथ। The company had passed a resolution to spend 1 lakh rupee every year on education. कंपनी पास करती है एक resolution, spend 1 lakh rupee, वो क्या कर सके? स्पेंड कर सके every year on education में, but it was not implement, but ये implement नहीं हुआ। Finally एजुकेशन कमिटी was formed, एजुकेशन कमिटी फॉर्म हुई ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बेंटिक के टाइम में। In the year 1834, Lord Macaulay thought of introducing, इनके जो thoughts थे introducing English education इंडिया में। However, the educational method किससे advocate की जाए? by Macaulay के थ्रू हुई would not beneficial the youth, इसमें यूथ बेनिफिट नहीं हुआ। Indian lost the advantage of acquiring the inside knowledge, इंडियन लॉस्ट करते गए अपना एडवांटेज एक्यूरिंग, मीन्स उनको जो नॉलेज मिलना चाहिए वो लॉस्ट हुआ क्योंकि एजुकेशन सिस्टम था नहीं पहले। एंड स्किल डेवलप बाय देयर एंसेस्टर, और अगर उनकी स्किल डेवलप होती थी तो वो किसके थ्रू? उनके एंसेस्टर, उनके जो पूर्वज हैं, बड़े हैं वो। द मेथड ऑफ ब्रिटिश की जो मेथड है एजुकेशन सिस्टम की वो अपोज थी, इसकी विरुद्ध थी बाय नंबर ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड महात्मा गांधी। इंटेलेक्चुअल मीन्स हमारे इंटेलिजेंट के ऊपर, एंड महात्मा गांधी कॉल इट एज टू, उनको कहते थे गिव मिलियन अ नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज टू इंसल्ट देम, यानी मिलियन ऑफ नॉलेज हमें क्या देना चाहिए? ज्ञान देना चाहिए अंग्रेजों को, तो इंसल्ट देम, और हमें उनका दास नहीं बनना है, दास बनके। दैट बाय रिसीविंग इंग्लिश एजुकेशन, और इसके थ्रू ही हमें इंग्लिश एजुकेशन रिसीव मिलता है। वी हैव एनस्लेव्ड द नेशन, हम नेशन के क्या थे? गुलाम थे। लेटर 3 यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई 1857 में। ब्रिटिशर कुड गेट एजुकेटेड हुए, मिला उनको वर्क फोर्स से ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन से। अलोंगसाइड इट आल्सो डेवलप नेशनलिस्टिक थिंकिंग हुई अमंग द एजुकेटेड इंडियन, में से उनकी नेशनलाइज्ड थिंकिंग भी क्या हुई? डेवलप हुई। मेनी मशीन वेयर इन्वेंटेड टू फैसिलिटेट द इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बहुत सारी मशीनें क्या हुई? इन्वेंटेड हुई टू फैसिलिटेट मिले इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में। कंसिडरिंग द कन्विंस इन रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन, चलाने के लिए एक कंसिडरिंग कन्विंस ध्यान में रखना पड़ा, एंड स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ी, उसको इम्पोर्टेंस देनी पड़ी फॉर द, इसके लिए मिलिट्री के लिए। द ब्रिटिशर इंट्रोड्यूस द रेलवे इन इंडिया, और ब्रिटिश ने क्या इंट्रोड्यूस किया? इंडिया में रेलवे भी इंट्रोड्यूस किया। देन हमारा पेज नंबर 36, इन ऑर्डर टू मेंटेन एन इफेक्टिव कंट्रोल ऑन द कंट्री, ये ऑर्डर था मेंटेन करना, इफेक्टिव मीन्स कुछ इफेक्ट हो, असर कर कंट्रोल ऑन द कंट्री के ऊपर, एंड टू एक्सचेंज मैसेज एक्सचेंज हो विद द नेबरिंग टेरिटरी। मॉडर्न मेथड ऑफ पोस्ट की मॉडर्न मेथड आई, टेलीग्राफ आया, इंट्रोड्यूस इंडिया में 1854 सीई में आया। ये सब मीन्स बहुत कुछ अभी डेवलप धीरे धीरे होता गया। प्रिंटिंग प्रेस आई, एंड सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर भी क्या हुए? प्रिंटेड हुए, ग्रू अलोंगसाइड उसके साथ। दिस रिफॉर्म वेर एक्चुअली फॉर द कन्विंस ऑफ द ब्रिटिश रूल, ये रिफॉर्म्स को एक्चुअली क्या हुए? कन्विंस ऑफ ब्रिटिश रूल को कन्विंस करने के लिए इंडिया में, बट इट टर्न आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलाइज इन इंडिया। बट ये क्या हुआ? टर्न आउट हुआ, ब्लेसिंग मिली हमें इन डिस्गाइज, छिपाने के लिए, फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलाइज इन इंडिया, इंडिया के जो नेशनलिज्म ग्रोथ के लिए
द क्लास दैट एक्यूर द इंग्लिश एजुकेशन मिलना चाहिए, स्प्रेडेड द सोशल रिफॉर्म्स क्या हो, स्प्रेडेड हो, एंड नेशनलिज्म इन इंडिया में जो नेशनलिज्म है सिंस दे वर मोर फेमिलियर विद द कंटेम्पररी डेवलपमेंट, के साथ डेवलपमेंट भी फेमिलियर क्या हो, कंटेम्पररी हो वर्ल्ड में। द पोस्ट एंड टेलीग्राफ ब्रॉट पीपल क्लोजर, और पोस्ट और टेलीग्राफ क्या लाते हैं, पीपल को क्लोजर लाते हैं, मीन्स पास में लाते हैं, हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। देन हमारा क्या हुआ, मोबाइल फोन का इन्वेंटेड भी हुआ, कंप्यूटर लैपटॉप, इसकी वजह से लोग क्या एक दूसरे को मैसेज क्या कर सके, दे सके और ले सके, रिसीव और सेंड कर सके। ओके, तो ये था हमारा ब्रिटिश का रूल, ब्रिटिश रूल के जो इफेक्ट होते हैं इंडिया में वो। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। देन आपको एक्सरसाइज होमवर्क में लिखनी है। ओके, थैंक यू।